हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। तो अपन स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं बेटा मेजरमेंट टॉपिक में एरर्स के बारे में। जो नॉर्मली एरर्स का क्लासिफिकेशन है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूँ, आपको ये समझा चुका हूँ कि एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं। मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर जिनको हम चांस एरर कहते हैं और ग्रॉस एरर। तो ये तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन था रीजंस के बेस्ड पे। अपन आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टाइप्स ऑफ एरर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे एरर्स जो हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये टोटल कितने टाइप्स की होती हैं आप देख लीजिए। फर्स्ट होती है बेटा एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट कौन सी? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सेकंड होती है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड होती है रिलेटिव एरर। थर्ड कौन सी? रिलेटिव एरर। और फोर्थ होती है बेटा परसेंटेज एरर। फोर्थ होती है अपनी परसेंटेज एरर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिव एरर्स जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इसके लिए देखो एक तरीका बताऊंगा कि अपन कैसे सीखेंगे इनको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट करने का बेटा एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या पैटर्न है? देखो, जैसे कि आपने कोई भी मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में आपके सामने कौन कौन से वैल्यू आ रही है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 ऐसे ही n। आपने n टाइम, कितने टाइम बेटा? n टाइम किसी एक ही क्वांटिटी को मेजर किया है बार बार। और क्या क्या वैल्यू आ रही है? A1, A2, A3, बीच में से वैल्यू आप इनको हटा दीजिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A1, A2 डॉट 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 कहां तक? AN तक। n टाइम मेजर किया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका मीन वैल्यू निकालोगे, जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है वो कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको एक्यूरेट वैल्यू के बारे में बताया था ना, रैंडम एरर वाला क्वेश्चन। ध्यान रखना किसका है? रैंडम एरर का। अपनी एरर आ रही है हर बार, जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजर्ड वैल्यू अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? इनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अरिथमेटिक मीन, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? हम मान लिए भैया A है ना, A। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN बाई N, ठीक है। यानी कि सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ये मीन निकाल लिया। अब यहां से शुरू होती है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। नंबर फर्स्ट वो है एब्सोल्यूट एरर। कौन सी? एब्सोल्यूट एरर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये अलग अलग मेजर्ड क्वांटिटी के लिए अलग अलग होगी। यानी n टाइम हमने कितना टाइम मेजर किया है? n टाइम। तो कितनी एब्सोल्यूट एरर्स होंगी? n ही एब्सोल्यूट एरर्स होंगी। कैसे? देखो, जैसे फर्स्ट है डेल्टा A1, ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे ही प्लस माइनस डेल A2 इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस सेकंड मेजर्ड वैल्यू। ऐसे प्लस माइनस डेल A3 इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस थर्ड मेजर्ड वैल्यू। ऐसे टोटल कितने टाइम कैलकुलेट करेंगे बेटा अपन? n टाइम। तो प्लस माइनस डेल्टा AN इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस nth वैल्यू। तो ये जो भी निकल के आ रहे हैं डेल A1, डेल A2, डेल A3 डॉट डॉट डेल AN, ये सभी बोली जाती हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर्स। क्या बोली जाती हैं? एब्सोल्यूट एरर्स बोली जाती है, ठीक है। दूसरी चीज,
दूसरी एरर है अपनी कौन सी, मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग जो एब्सोल्यूट एरर आई है इनका अर्थमेटिक मीन है। क्या है ये, इन सबका अर्थमेटिक मीन। मतलब अपन लिखेंगे यहां डेल ए एम। क्या लिखेंगे, डेल ए एम। ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां डेल ए एम से। एम मतलब मीन और डेल का मतलब एरर, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला भाई अरिथमेटिक मीन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, एडिशन इज सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें सबसे मेन चीज अपन गड़बड़ी कर देते हैं। क्या, ये जो एब्सोल्यूट एरर हैं, एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं ये पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। ठीक है, लेकिन आपको मीन कैलकुलेट करते टाइम केवल इनका मैग्नीट्यूड ही लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन से आपको कोई मतलब नहीं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A2 प्लस मैग्नीट्यूड ऐसी डॉट 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 कर देते हैं डायरेक्ट, और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल AN डिवाइडेड बाई n, ये आ जाएगी बेटा क्या, आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। क्या हो गया बेटा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे एरर कौन सी बताई थी मैंने आपको, रिलेटिव एरर। कौन सी बताई थी, रिलेटिव एरर। ये क्या होती है रिलेटिव एरर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। क्या फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अपन किसी भी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है ना, या अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल ए से। केवल किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, डेल ए से। कुछ बुक्स में इसको डेल ए आर से भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो आप डेल ए या डेल ए आर किसी भी चीज से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी रिलेटिव एरर। फोर्थ कौन सी बची, सिंपल परसेंटेज एरर। कौन सी, परसेंटेज एरर। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। मतलब परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल ए एम अपॉन ए एम इंटू 100। रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कहलाएगा बेटा परसेंटेज एरर। क्या कहलाएगा, परसेंटेज एरर। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले अपन को क्या दिया बेटा, वैल्यूज दी हैं। हमने किसी भी क्वांटिटी को अगेन एंड अगेन मेजर किया है और हमारे पास कौन कौन से डाटा मिले, A1 A2 डॉट 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 AN, हमने n टाइम मेजर किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। भाई एक्यूरेट वैल्यू क्या है, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही मेजरमेंट की, तो हम क्या करेंगे, सारे डाटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी AM इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितने भी हैं उनका सम अपॉन क्वांटिटीज कितनी है। ठीक है, ये आ गया अरिथमेटिक मीन, यानी अपनी एक्चुअल वैल्यू, अपनी मीन वैल्यू। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है एरर्स कैलकुलेट करने की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। इसका डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो जितनी डाटा होंगी उतनी ही क्या होंगी बेटा, एब्सोल्यूट एरर होंगी। अलग अलग जो मेजर्ड वैल्यू है उसके अलग अलग एरर कैलकुलेट करेंगे अपन। तो ये इस तरह से अपन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अब अपन कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे।
नॉर्मल वही फॉर्मूला जो अपन बचपन से मीन कैलकुलेट करते आए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ जो वैल्यू है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन आपको यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते समय मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते समय सारी वैल्यूज पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है। यदि यहाँ नेगेटिव होगी तो आप उसे एलिमिनेट कर देना, ठीक है, आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा आता है थर्ड नंबर पे रिलेटिव एरर। कौन सी? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर है उसे डिवाइड कर दीजिए हमारे मेजरमेंट की मीन वैल्यू से, ठीक है ना, यानी रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगी अपनी परसेंटेज एरर, ठीक है। तो उस मेथड को आप एक बार वीडियो पॉज करके अपनी रफ कॉपी में लिख लें, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर की और अगेन एंड अगेन बार बार मेजर की है, तो मुझे क्या डाटा मिला है? 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक ही ऑब्जेक्ट की लेंथ है, अलग अलग मुझे मेजर हो रही है। तो मुझसे कहा गया है कि भाई एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करो, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करो, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। आपसे डायरेक्ट कहा जाएगा कि परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। उसमें सारी की सारी एरर है ऑलरेडी आ गई। क्यों? क्योंकि सारी एरर्स के बिना परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अपन आते भैया एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर कैलकुलेट करेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर पहले हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर की मतलब डेल्टा A1 कितना आता है? देखो पहले तो अपन सबसे पहले A1 को क्या मेजर करना है? मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन निकालना है, इन डाटास का मीन। तो an का फॉर्मूला भाई 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8 अपॉन कितनी क्वांटिटी है टोटल? 5। ऐड कीजिए, देखो कितना आता है? 10 11 21 एंड 9 30 30 और 12 42 एंड 8 50 50 अपॉन 5 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो मीन वैल्यू है यानी एक्यूरेट वैल्यू है लेंथ की वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ से एरर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे बेटा यहाँ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो पहले A1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो मीन वैल्यू कितनी? 10 और मेजर्ड वैल्यू भी कितनी? देखो फर्स्ट वाली 10 कितनी आई? 0। फिनिश। A2 मीन वैल्यू अपनी 10, मेजर्ड कितनी है? 11 कितनी आई बेटा? -1, ठीक है। A3 मीन वैल्यू है 10, मेजर्ड वैल्यू है कितनी? 9 कितनी आ गई? 1 सेंटीमीटर। 4 मीन वैल्यू है 10, मेजर्ड कितनी है? 12 कितनी आई? -2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे 5 नंबर पे A5 इक्वल्स टू मीन वैल्यू है 10, मेजर्ड है 8 कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या गई अपनी एब्सोल्यूट एरर्स आ चुकी है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी जितनी भी अपनी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डेल्टा A। ये सभी जो अपनी एरर्स हैं कौन सी हैं? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। अब क्या करेंगे? मीन कैलकुलेट करो। तो ध्यान रहे अपन अक्सर क्या कर देंगे, कई बच्चे गलती करेंगे यहाँ कि सर यहाँ 0 है तो 0 को तो ऐड ही मत करो, बची कितनी? 1 2 3 4, इनको ऐड करके और आप इसका डिवाइड कर दोगे 4 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर क्वांटिटीज तो 4 ही नहीं, क्वांटिटीज वही हैं जितना डाटा। 5 है तो 5 ही होंगी, आपको 0 को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो भाई
0 प्लस माइनस है, आप 1 ही लिखोगे, प्लस 1। यहाँ माइनस है लेकिन आप +2 ही लिखोगे और वापस से प्लस डिवाइड बाय कितनी है। कई बच्चे क्या गलती करेंगे सर, 0 तो छोड़ो, 1 2 3 4 और 4 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, आपको 0 भी कैलकुलेट करना है और किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है, तो डेल्टा am की वैल्यू चेक कीजिए कितनी आती है, देखो 1 + 1 2 to 4 to 6 6/5 कितनी है, देखो भाई 5 1 जा 5, कितना बचता है 1, पॉइंट लगा दिया 0, 1.2 सेंटीमीटर। क्या आ गई बेटा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या ये मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर 3 पे रिलेटिव एरर। कौन सी, रिलेटिव एरर आप अब कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, डेल्टा AR इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर 1.2 अपॉन मीन वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, क्या करो भाई, पॉइंट को हटा दो तो ये हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 100। ठीक है ना, और कैलकुलेट करो तो 0 में पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 120 में पॉइंट लगाते क्या बन गया, ये 120। डिवाइड कर लो, 100 1 जा 100, कितना बचा 20। ठीक है, पॉइंट है 0 लगा दिया, 100 2 जा 200, कितना है बेटा 0.12। रिलेटिव एरर कितनी आई, 0.12। ध्यान रहे बेटा, रिलेटिव एरर की आप यूनिट नहीं लिखोगे, जैसे यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर यूनिट लिखिए ना, रिलेटिव एरर में यूनिट नहीं लिखोगे। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर की जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर और नीचे की मीन वैल्यू है उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, इसलिए रिलेटिव एरर की अपन यूनिट नहीं लिखते। कितनी आ गई रिलेटिव एरर, 0.1। ठीक है, अब लास्ट कैलकुलेट करेंगे अपन, कौन सी, परसेंटेज एरर। कौन सी बेटा, परसेंटेज एरर। सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपकी रिलेटिव एरर है डेल्टा AR, उसको क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बेटा 0.12 into 100, कितनी आ जाएगी, 12%। कितनी आ जाएगी, 12%। ठीक है, तो ये आपकी टोटल मेजरमेंट में जो टोटल एरर है वो कितनी हुई है, आपकी मेजरमेंट में एरर 12% एरर हो गई। कितनी एरर हो गई, 12%। तो इस तरह से आप जो है बेटा कोई भी वैल्यू को, कोई भी एरर को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा रफ में, वीडियो पॉज करके। मैं यहाँ एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखो आपके सामने डाटा दिया हुआ है, ये क्या है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया है, मास मेजर किया है और हमको बार बार मास मेजर करने पे ये वैल्यू मिली है। कौन कौन सी, 2.4 किलोग्राम, 2.6 किलोग्राम, 2.8 किलोग्राम और 2.2 किलोग्राम। वही आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। तो पहले अपन क्या करेंगे बेटा, मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, AM, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो 2.4 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 2.2 अपॉन कितना, 4 क्वांटिटीज हैं, तो 2.4 और 2.6 3 और 2 5.8, तो 5.8 और 2 कितना, 5.8 और 2 5.8 और 2 क्या, 7.8, 7.8 और 2 यानी 8। ठीक है, वापस कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 4 और 6 10, 10 and 8 18 and 2 20, 0 पॉइंट। ठीक है, तो 2 बचे, 2 and 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 अपॉन 4। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई भैया, 10/4। डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 2.5 किलोग्राम। कितना आएगा, 2.5 किलोग्राम। अब एरर्स आती है, एरर्स आपको कैलकुलेट करनी है।
एब्सोल्यूट कैलकुलेट कीजिए डेल्टा A1 की वैल्यू, देखो मीन वैल्यू 2.5 और मेजर्ड कितनी है 2.4, कितनी आ गई 0.1 यूनिट लिख देंगे किलोग्राम। डेल A2 की वैल्यू 2.5 मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड कितनी है 2.6 यानी माइनस के 0.1 किलोग्राम। डेल A3 की वैल्यू मीन वैल्यू है 2.5, मेजर्ड है 2.8, कितनी आ गई माइनस 0.3 किलोग्राम। ठीक है। फोर्थ है इफ डेल A4 इक्वल्स टू मीन वैल्यू 2.5 माइनस मेजर्ड है 2.2, ये आ गई प्लस की 0.3 किलोग्राम। एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर दीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर दीजिए बेटा। तो डेल्टा AM इक्वल्स टू, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे इनका, तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3, कितनी क्वांटिटी है टोटल 4। ठीक है। तो डेल्टा AM इक्वल्स टू, ऐड करो 0.1 एंड 0.1, 0.2 एंड 0.3, कितना 0.5, 1 2 2 3 5 3 8, तो 0.8 अपॉन 4 कितना आ गया 0.2 किलोग्राम। कितना आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 किलोग्राम। अब थर्ड नंबर पे रिलेटिव एरर, कौन सी रिलेटिव एरर, क्या फॉर्मूला है डेल, इधर लिख देता हूं मैं इसको, डेल AR इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, यानी कि 0.2 अपॉन कितना बेटा मीन वैल्यू अपनी 2.5। अब ऊपर नीचे दोनों ही पॉइंट थोड़ा सा डिवाइडेशन टफ पड़ता है, सिंपल तरीका बताते हैं। ठीक है। इसको कर लीजिए 2 और यहां लगा दीजिए 10, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 10 टू पावर माइनस। सबसे सरल तरीका, एक पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं 10 के ऊपर उतनी पावर आप माइनस में लगा। यहाँ भी 2.5 ऊपर तो 25, 10 टू पावर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 से माइनस 1, ऊपर नीचे फिनिश। यहाँ रह गया कितना 2/25। आप रिलेटिव एरर को यही छोड़ दो, आगे कैलकुलेट मत करो, क्यों भी बताऊंगा क्यों। अब कैलकुलेट करो परसेंटेज एरर। कौन सी एरर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला रिलेटिव एरर इनटू 100, रिलेटिव एरर इनटू 100 क्या है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई करो, रिलेटिव एरर कितनी है 2/25, कितनी है बेटा 2/25 इंटू 100। 25 से कितनी बार कैंसिल हुआ 4 टाइम, 4 2 जा 8, 8% एरर। कितनी आई परसेंटेज एरर 8% का। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और कौन सी परसेंटेज एरर। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एरर्स। तो इसको आप कॉपी कर लेना एक बार बेटा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ से। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, यानी इससे आगे की भी कैलकुलेशंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।